स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके साइंस के जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 को करने वाले हैं और पिछले वीडियो में हमने ऑल सेट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो एक पादप नहीं है। यहाँ पर पूछा कौन सा जो एक पादप नहीं है, पौधा नहीं है, प्लांट नहीं है, कैफीन, पाइपरीन, निकोटीन या फिर सैक्रिन। तो राइट आंसर आपका जो सैक्रिन हो जाएगा। यह जो एक प्रकार का पादप नहीं है, प्लांट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में किसकी उपस्थिति के कारण होती है। यानी कि जो गठिया बीमारी होती है वो हमारे शरीर के जोड़ों में, जॉइंट्स में किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो वो होती है आपकी यूरिक एसिड की उपस्थिति के कारण हो जाती है। यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण क्या हो जाती है, जोड़ों में जो है वो गठिया हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। यानी कि जो आपका चूना पत्थर होता है उसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो उससे हम लोग जो है वह संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, चूना पत्थर को संगमरमर भी आपको कहा जाता है और उसका रासायनिक जो नाम हो जाता है, उससे पहले हम सूत्र जानेंगे। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र जो हो जाता है वो आपका हो जाता है CaCO3। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा Ca यानी कि आपका हो गया कैल्शियम, और CO3 यानी कि कार्बोनेट का सूत्र होता है, तो इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट 3 का जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांस्य एक मिश्र धातु है। कांस्य का यहाँ पर अर्थ है आपका कांसा से। ठीक है, कांस्य यानी हुआ आपका हुआ कांसा, और ये इसका पूछा जा रहा है कि किसका मिश्र धातु है, किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है। तो जो आपका इसका हम एक ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक जो होता है आपका इसका याद करने का, वो होता है आपका पिताजी यहाँ पर हो जाएगा, और होता है काटते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग को ये ट्रिक पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। ये आपका जो है एक शानदार, ये आपका क्या है, ट्रिक है। इसके आप में इस धातु को पकड़ सकते हैं। पी से आपका जो हो गया वो हो गया पीतल। ओके, पीतल जो होता है वह आपका तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। त से हो गया आपका तांबा जिसका संकेत Cu होता है, और ज से हो गया जस्ता जिसका संकेत जो आपका Zn होता है, इसे जिंक भी कहा जाता है। और यहाँ पर काटते से क से हो गया आपका कांसा। ठीक है, कांसा किस किस धातु से मिलकर बना होता है, ट से हो गया आपका टीन जिसका संकेत आपका Sn होता है, और त से हो गया तांबा जिसका संकेत आपका अभी हमने बताया कि Cu होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कांसा एक मिश्र धातु है किसका, तो जो आपका कांसा है यानी कि कांसा जो मिश्र धातु हो जाता है वो हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ट से हो गया टीन और त से हो गया तांबा। तो कांसा मिश्र धातु होता है टीन और तांबा का। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है डी जो है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप लोग हमेशा याद रखें। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है। यानी कि पानी में घुलनशील, पानी में घुल जाने वाले विटामिन का यहाँ पर जो आपका नाम पूछा जा रहा है। तो हम जो आपको बता दें कि पानी में जो आपका घुलनशील बीमारी होता है वो होता है और बी और सी। ठीक है, बी और सी को छोड़ाकर जितने भी होते हैं वो जो है वसा में घुलनशील होते हैं। और यहाँ पर इसके लिए ट्रिक हो जाएगा आपका कि जो घुलनशील नहीं होते हैं पानी में, वो होते हैं KEDA। यानी कि जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि ये हो गया कीड़ा। तो कीड़ा पानी में घुलेगा, कीड़ा को आप लोग किसी पानी में यहाँ पे बकेट में पानी डाल दिए और उसमें कीड़ा को डाल देंगे तो घुलेगा नहीं। तो कीड़ा क्या होता है, पानी में घुलता नहीं है। तो कौन कौन, KED और A। और घुलेगा कौन, तो इन्हें छोड़ाकर कौन, तो B और C। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है विटामिन बी और सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, हो सकता है आप लोग को जो समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, एक पेड़ की उम्र उसकी चौड़ाई से निर्धारित होती है। एक पेड़ की उम्र जो है उसकी किस चीज़ से यहाँ पर होना चाहिए कि एक पेड़ की उम्र जो है उसकी चौड़ाई से निर्धारित होती है। ऊंचाई, चौड़ाई, ग्रोथ रिंग, समान उपस्थिति। यानी कि पेड़ की उम्र जो है वह किस चीज़ की चौड़ाई से यहाँ पर निर्धारित होती है पेड़ की उम्र, तो आपकी ग्रोथ रिंग से। बहुत लोग कहते हैं ऐसे, पेड़ को काटने पर जितनी उसकी रिंग्स है ना उतनी उम्र की वो पेड़ होगी। तो यहाँ पर का 6 का जो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जा सकता है। दूध का घनत्व जो डेंसिटी होता है वह किसके द्वारा मापा जाता है, तो वह इससे पहले हम आपको बताते हैं कि घनत्व बराबर का फॉर्मूला हो जाता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन, मास बटा वॉल्यूम। तो दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, तो यह मापा जाता है आपका लैक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, 7 का यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है,
ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करता है। जो ऑटोमोबाइल होता है, ऑटोमोबाइल मीन्स आपका स्कूटर वगैरह हो गया, इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वह किस पर काम करता है, तो वह काम करता है आपके पास्कल के नियम से, पास्कल्स लॉ पर आपका जो है यह काम करता है। फाइन, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका तरल पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होता है, इसके मुख्य घटक जो है कंपोनेंट्स वह क्या होते हैं। यानी कि आपका जो एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है ये जो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो यह मिलकर बना होता है आपका इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन से। प्रोपेन ब्यूटेन तो सब जानते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन से एक इथेन भी यहाँ पर जो कंडक्ट कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर 9 का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका हमारे शरीर में किस पदार्थ की कमी से मधुमेह होता है। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो मधुमेह मीन्स आपका जो डायबिटीज़ होता है वह किसकी कमी से होता है। तो वह कमी हमने बताया था कि शरीर में क्या होता है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, आपका डायबिटीज़ हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन जो होता है इसका कार्य होता है हमारे शरीर में जो शुगर होती है, शर्करा की मात्रा होती है, इसको नियंत्रित करना, इसका जो है वो पाचन करना काम होता है इसका। लेकिन जब इंसुलिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में जो शुगर होता है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका जो डायबिटीज़, मधुमेह रोग जो है वह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एक वयस्क पुरुष में आरबीसी यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी आरसीबी, आरबीसी की गिनती की संख्या, यानी कि यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि यंग जो मेल है इसमें आरबीसी की संख्या कितनी होगी, तो वह हो जाएगी आपका 5 मिलियन। क्या हो जाएगा, 5 मिलियन। फाइन, तो यहाँ पर हमारा 11 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है एक बैरल तेल किसके बराबर होगा। एंड एक बैरल तेल इज इक्वल टू आपका जो है वो एक बैरल ऑयल तेल इज इक्वल टू आपका क्या होगा, तो वो कितने लीटर के यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बराबर होगा, तो वो हो जाएगा आपका 159 लीटर के बराबर हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर आपका जो है 12 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में जो है, मनुष्य गाय की तरह घास को पचा नहीं सकते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण मीन्स किसके प्रेजेंट के कारण मनुष्य जो है वह गाय की तरह घास को नहीं पचा सकता है। तो अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो हम बता दें कि मनुष्य में जो है वो क्या होता है, सेलुलोज, सॉरी घास में जो है जो आपका घास हो जाता है, ग्रास होता है, इसमें क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। और हमारा जो काव होती है, गाय होती है, भैंस होती है, माने रूमिनेंट एनिमल्स जिनमें कि गोबर देते हैं, जैसे गाय भैंस हो गया, इनमें जो है पेट में जो है वो क्या होता है, सेलुलोज का पाचन का एक जो है अलग सा उनका जो है सिस्टम होता है, जिसके द्वारा वे जो है सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इस कारण मनुष्य जो है वह गाय की तरह घास को पचा नहीं पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी घास में सेलुलोज जो है वह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग को बता दिया जाए कि जो गाय का जो डंग होता है, गोबर जिसे कहते हैं ना, डंग जो होता है ना, इसमें जो है वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज पाया जाता है। मीन्स ऐसा सेलुलोज जिसका पाचन नहीं होता, वह जो है रहता है अनडाइजेस्टेड सेलुलोज। उसी के द्वारा ही जो आपका जो गोबर गैस होता है ना, नाम सुने होंगे आप लोग, गोबर गैस या फिर बायोगैस, उसका जो है वह निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है डिप्ली से हम बता देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो मानव शरीर के आंतरिक अंगों, यानी कि आपका आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा वह उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जा रहा है आपका। जो आंतरिक अंग होता है ना, इंटरनल ऑर्गन्स, उन सभी के जो है छवियों, उनका 2 कॉपी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करता है। वह कौन सा जो है मशीन है या स्कैनर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रासाउंड स्कैनर। अल्ट्रासाउंड स्कैनर एक ऐसा आपका उपकरण है जिसके द्वारा मानव शरीर के आंतरिक अंगों के जो उनके जो आंतरिक अंगों की छवियों है, उन सभी का जो है ये स्कैन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 14 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की तीव्रता या कोमलता को निर्धारित करता है। यानी कि ध्वनि की तीव्रता जो होती है, ध्वनि की तीव्रता साउंड की, उसकी तीव्रता को कौन जो है वह निर्धारित करती है, तो वह यहाँ पर राइट आंसर आपका आयाम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है। यानी कि कौन सा ऐसा प्रदूषक है, पोल्यूटेंट्स है, जो कि आपके फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है इसमें प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, NO2 क्या होता है, फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 16 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है जो किसका वहन करता है। हम सभी जानते हैं कि जो रक्त का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो बोल रहा है कि हाँ ये लाल रक्त कोशिका RBC के अंदर पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, तो किसका वहन करता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ओजोन का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का। जो O2 को होता है उसको जो है हीमोग्लोबिन द्वारा ही जो क्या होता है एक स्थान से हमारे शरीर के अंगों में दूसरे स्थान तक पहुँच जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के जो है सभी अंगों तक O2 क्या होता है पहुँच पाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 17 का सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ है। यानी कि जो है महिलाओं में बहुत कम जो है रेयर कंडीशन, रेयर यानी आपका होता है बहुत कम पाया जाता है पुरुषों की तुलना में। तो यहाँ पर दिया हुआ है मायोपिया, किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर या कलर ब्लाइंडनेस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता एक ऐसा रोग है ना जिसमें आपको क्या होता है, रोगी को जो है रेड यानी कि लाल और ग्रीन यानी कि आपका जो क्या हो गया हरा, ये दो रंग जो है वह दिखाई नहीं देते हैं। ये ज़्यादा जो बीमारी है पुरुषों में देखी जाती है। फाइन, तो यह आपका क्या हो जाएगा कि पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं में बहुत दुर्लभ होती है, यानी कि फीमेल से होती है उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस जो आपका वर्णांधता जो है वह सही हो जाएगा। ये जो है क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों ये सब के कारण हो जाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है। तो ये जो है सारे गर्ल्स को में भी पता भी होगा या फिर नहीं भी कि जो आप उन लोग नेल पॉलिश करती है आप लोग, तो इसमें जो है इसको रिमूव करने के लिए जो जिस चीज़ का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है उसमें क्या पाया जाता है। तो उसमें जो है पाया जाता है आपका यहाँ पर जो है एसीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसीटोन। ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर किससे सही हो जाएगा। एसीटोन का आप लोग जो है केमिस्ट्री में नाम जरूर सुनेंगे एसीटोन। इसका जो हम लोग डाइमिथाइल कीटोन भी इसका जो है क्या हो जाता है, रासायनिक नाम हो जाता है। अगर सूत्र की बात करें तो डाइमिथाइल कीटोन हो जाता है CH3, C डबल बॉन्डो और क्या हो जाता है CH3, यानी कि डाइमिथाइल और क्या हो जाता है कीटोन हो जाता है। चल लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। यानी कि जो गैस वाला थर्मामीटर होता है वो तरल यानी कि जो लिक्विड वाला थर्मामीटर होता है इसकी तुलना में अधिक जो है संवेदनशील होता है। क्योंकि वाई इसका कारण पूछा जा रहा है कि गैस तरल की तुलना में हल्की होता है या तरल से अधिक फैलता है, इसे प्राप्त करना आसान है, राज यहाँ पर जो आसानी से नहीं बदलता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यह तरल से अधिक फैलता है। ये गैस जो है वह लिक्विड से ज़्यादा जो है फैलता है, तो इस कारण से ही यह क्या होता है, गैस जो थर्मामीटर है वो तरल थर्मामीटर लिक्विड थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर बी 20 का सही हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर हमने आपके जो है कुल 20 क्वेश्चंस को कर लिए हैं और साथ में 20 क्वेश्चन नहीं हुआ बल्कि समझे तो आप लोग जो है वो 30 क्वेश्चन हुआ है, प्लस में लगभग एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो हमने आप लोग को जो एक्स्ट्रा में समझाया है उससे जो है बन जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग का जो है एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो पिछले वीडियो से आप लोग जो है रिविज़न करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।